नमस्कार दोस्तों, पीसीएस फाइट चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है हमारा सोशल एम्पावरमेंट। ये हमारा आता है जीएस मेंस पेपर 1 पीसीएस के सिलेबस में। आप लोग देख सकते हो मैंने वीडियो बना रखी है पूरे के पूरे सिलेबस की। तो सोशल एम्पावरमेंट, पहले एक चीज़ समझ लीजिए, ये बड़ा शब्द है। सोशल एम्पावरमेंट में सभी लोग यहाँ पे आएंगे, मतलब सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आएंगे, और इसका ये मतलब होता है कि उनके लाइफ पे कंट्रोल होना, वो अपने डिसीज़न खुद ले सकें और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को जो सोसाइटी में है, सारे के सारे तबके के जो हैं लोग, उनको सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उनके खुद के डिसीजंस होने चाहिए, उनका लाइफ पे खुद का कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, सो ये है मोटा मोटा बात सोशल एम्पावरमेंट की। इसी को सरकार अलग अलग तरीके से एम्पावर करती है अलग अलग वर्गों को। तो आइए देख लेते हैं। तो सोशल एम्पावरमेंट की अगर बात करी जाए, इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग इंडिविजुअल्स। देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये होती है माइंड मैपिंग टेक्निक। माइंड मैपिंग टेक्निक, इसमें आप जानकारी को पॉकेट्स के सेक्शन में डालते हो तो वो आपके दिमाग में रहती है। ठीक है, एक इतनी चीज़ आपको नहीं याद होगी, अगर इसी चीज़ को आप ब्रेक कर लोगे तो आराम से याद हो जाएगी। सो कुछ देखिए, मेंस में क्या है, आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। आपको चीज़ें बिल्कुल टू द पॉइंट याद होनी चाहिए। जैसे प्रॉपर डेफिनेशन हो गई, फैक्ट हो गया, कोई डेटा है, कोई चार्ट है, कोई ग्राफ है, वो आपको याद होना चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप याद कर सकते हो। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि वो खुद के डिसीजन ले सकें खुद से अपने लिए, प्लस सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस का जागृत होना, सब में जगाना ये चीज़ अमंग इंडिविजुअल्स। अब ये इंडिविजुअल कौन कौन से हैं? ये हैं इंडिविजुअल चिल्ड्रेन। यही वो तबका है जो ज़्यादा वल्नरेबल होता है। ये जो मैंने पूरा लिखा हुआ है, ये वो पार्ट है, ये वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसको एम्पावरमेंट की इस समय बहुत ज़रूरत है। फिर विमेन हो गए, इसके बाद ओल्ड पीपल हो गए, दिव्यांगजन्स हो गए, LGBTQ जो कम्युनिटी है वो। तो इन सब के एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, अब यहीं पे आप लोग जो भी स्कीम हो करंट में आप उसको ऐड कर सकते हो। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे ही आप प्रधानमंत्री वंदना योजना लिख सकते हो, सुकन्या समृद्धि योजना। तो जो भी आपको याद है वो आप यहाँ पे मतलब लिख सकते हो। ठीक है, सो वय वंदना योजना और जो ओल्ड पीपल हैं उनके लिए चलाई जा रही है, जो भी याद आए। अटल पेंशन योजना, वयोश्री योजना, तो कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आप लोगों को उस समय याद आ रही है पर्टिकुलर स्कीम। तो अब देखते हैं ये कैसे अचीव किया जा सकता है। जो सोशल एम्पावरमेंट वाली बात है वो कैसे अचीव करी जा सकती है। प्रोवाइडिंग एडुकेशन। दोस्तों, शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा हथियार होता है, तलवार से भी बड़ा हथियार होता है आपका एडुकेशन। सो इससे क्या होगा ना, दे विल एबल टू टेक बेटर एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन, राइट। सो मतलब जो भी अपना वो डिसीजन लेंगे कि ए और बी में से कौन चुनना है, कौन सा सेलेक्ट करना है, वो बहुत ही सही तरीके से होगा अगर वो प्रॉपर एडुकेटेड हैं। ग्रांटिंग देम पॉलिटिकल राइट्स, उन तबकों को भी पॉलिटिकल राइट्स दीजिए जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो बहुत ही वल्नरेबल हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप उनको पॉलिटिकल राइट्स दोगे तो वो भी जब डिसीजन मेकिंग होगी तो उसमें भी अपनी बात वहाँ पे रखेंगे सबके सामने। तो एक कलेक्टिव, एक यूनियन में बात सामने आएगी। इनेबलिंग इकोनॉमिक सेल्फ सफिशेंसी। दोस्तों, ये मतलब ये है कि आप उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो सो दैट वो लोग जॉब कर सकें, वो लोग भी पैसा कमा सकें। ठीक है, इसके लिए जो भी आपको स्किल प्रोवाइड करना है वो कराइए, जो भी आपको उनको नॉलेज देनी है वो कराइए, ट्रेनिंग देनी है वो कराइए, सो दैट वो इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव कर सकें और आगे जाके किसी के सामने उनको हाथ ना फैलाने पड़े। इन्वॉल्वमेंट इन लोकल एसोसिएशंस बनाइए, उसमें उनके इन्वॉल्वमेंट करिए। ये एनजीओ भी हो सकता है, सिविल सोसाइटी भी हो सकता है, सरकार का कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, उन सबको आपस में जोड़ने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद ओवरऑल एम्पावरमेंट की अगर बात करी जाए, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ओवरऑल एम्पावरमेंट में क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी होती है दोस्तों। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होगी जब सभी का एम्पावरमेंट होगा, सभी लोग एडुकेटेड होंगे, सभी के पास पॉलिटिकल राइट्स होंगे, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी होगी, तो अकाउंटेबिलिटी
जो है सरकार की तरफ से जवाबदेही बनती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे, सभी लोग अपने राइट्स के प्रति सजग रहेंगे तो वो लोग भी अपनी मांग करेंगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इसी तरीके से आगे आएंगे। इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जिस तरीके से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव होंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक जगह से, मान लीजिए कोई प्लेस है ए, यहाँ पे केवल हायर कास्ट के लोग ही चुनाव लड़ते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ एम्पावरमेंट अब वहाँ पे विमेन, वहाँ पे दलित, वहाँ पे ओबीसी, वहाँ पे कोई ट्रांसजेंडर भी सीट के लिए कंटेस्ट करेगा। तो ये है आपका इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का मतलब। इसके बाद एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जब सभी लोग इन्फॉर्म्ड होंगे तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है या फिर वो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी गेन कर सकते हैं। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जैसे दिव्यांगजन के लिए कोई स्कीम चलाई जा रही है और उनके बारे में दिव्यांगजन को ही नहीं पता है, तो अगर ये लोग सजग रहेंगे, ये लोग जागरूक रहेंगे तो ये भी अपनी मांगों को पूछ सकते हैं सरकार से। सिटीज़न इंगेजमेंट का ये मतलब है कि यहाँ पे जो सरकार है गवर्नमेंट टू सिटीज़न इंटरेक्शन करेगी। ये एक तरीके का इंटरेक्शन होता है G2C टाइप्स ऑफ जो हायरार्की है, ये हम किसी दिन पढ़ाएंगे। इसमें 4 मॉडल होते हैं, उनमें से एक G2C होता है। सो गवर्नमेंट टू सिटीज़न जो बात है, जो वार्तालाप है, वो प्रॉपर हो पाती है। सिटीज़न इंगेजमेंट अच्छा होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे आगे अब क्या, जब आप सभी को एम्पावर कर दोगे, सोशल एम्पावरमेंट हो जाएगी, तो एक डेमोक्रेसी बिल्कुल डीप रूट लेवल तक पेनिट्रेट करती है। ठीक है, सो डेमोक्रेसी के अपने 3 टियर बोले जाते हैं। सो डेमोक्रेसी बिल्कुल लास्ट जो टियर है उस तक पहुंचती है प्रॉपरली और डीप सीटेड होती है। डीपर डेमोक्रेसी सब में जाएगी, सारे इंडिविजुअल्स हैं वो सभी की वॉइस सुनी जाएगी। डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे डीपर डेमोक्रेसी है उसी से हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन जोड़ेंगे। मतलब क्या है, अब हर एक स्तर पे वो जो पर्टिकुलर लेवल है वो अपने पे डिसीजन लेने में सक्षम हो गया है। तो अब यहाँ से बार बार ये जो हम लोग बोलते हैं ना, ये टॉप डाउन अप्रोच, तो ये अब इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, राइट। अब जो नीचे वाला स्तर है वो अपने में डिसीजन ले सकता है प्रॉपरली। ट्रांसपेरेंसी आएगी दोस्तों, जब सभी को सोशल एम्पावरमेंट होगा तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही। सिटीज़न इंगेजमेंट विद पॉलिसी प्रोसेसिंग, तो जब भी पॉलिसी कोई नई बनाई जाएगी, जब सभी लोग का पॉलिटिकल राइट्स अच्छे से है, सभी एम्पावर्ड हैं, तो जो एक पॉलिसी बन के सामने आएगी वो बहुत ही अच्छी होगी, सभी का विकास करेगी। कोई एक वर्ग का विकास नहीं बल्कि सबका विकास होगा उसमें। इसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन इन सर्विस डिलीवरी, तो ये भी है। जैसे मान लीजिए पीडीएस है, अब पीडीएस मान लीजिए जो बहुत गरीब तबका है उसको नहीं मिल पा रहा है, राइट। तो अब वो क्या होगा, अगर वो सेक्शन प्रॉपरली पॉलिटिकली इंक्लूसिव है या फिर वो उसमें रिप्रेजेंटेड है पॉलिटिकली, तो क्या होगा कि वो उसकी आवाज़ अब जो है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उस तक पहुंचाई जाएगी। तो अगर इस तरीके से एम्पावर्ड है वो सेक्शन और अगर उनको वहाँ पे राशन नहीं मिल रहा है उनकी कम्युनिटी को, तो वो वहाँ पे बात रख सकते हैं। फिर फर्दर आगे इंक्वायरी होगी और वो फिर दे विल बी एलिजिबल फॉर द पीडीएस, राइट। सो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन इन सर्विस डिलीवरी। सो ये है हमारा पूरा सोशल एम्पावरमेंट का लेक्चर। इसमें जो जो बातें हैं आप लोग उसे कृपया करके नोट कर लीजिएगा, तो आपका मेंस का ये तैयार हो जाएगा। दोस्तों अगर आप सभी को लेक्चर मेरे पसंद आ रहे हैं तो इनको अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिए, सो दैट उनको भी पता चले कि कोई टीसीएस का मेंस का यहाँ पे पढ़ा रहा है। और ज्योग्राफी ऑप्शनल की एक डेमो वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसे देख सकते हो। थैंक यू।